वीरगढ़ के महल में माहौल एक बार फिर पूरी तरह बदल जाता है। रिमझिम के चाचा अपनी बेटी समान रिमझिम का हालचाल पूछते हुए उसके लिए बादाम और टॉनिक लेकर आते हैं और साफ कहते हैं कि अब वे खुद उसका ध्यान रखेंगे। बातचीत के दौरान समीर पर तंज कसे जाते हैं और चाचा उसे याद दिलाते हैं कि वह इस महल में सिर्फ रिमझिम की वजह से है, क्योंकि महल और राजगद्दी दोनों अब रिमझिम की हैं। इसके बाद चाचा समीर की परीक्षा लेने का फैसला करते हैं। वह कहते हैं कि जब तक उन्हें भरोसा नहीं हो जाता कि समीर उनकी बेटी के योग्य पति है, तब तक उसे हर वह काम करना होगा जो वे कहेंगे। समीर पहले इनकार करता है, लेकिन रिमझिम की खातिर आखिरकार यह चुनौती स्वीकार कर लेता है। The atmosphere in the Virgad palace changes completely once again. Rimjim's uncle arrives with almonds and tonic for her, asking after her well-being like a father would, and clearly says that from now on he will take care of her himself. During the conversation, Samir is mocked, and the uncle reminds him that he is in this palace only because of Rimjim, since both the palace and the throne now belong to her. After that, the uncle decides to test Samir. He says that until he is convinced Samir is a worthy husband for his daughter, he will have to do every task assigned to him. Samir first refuses, but for Rimjim's sake, he finally accepts the challenge. उधर पूरे परिवार में हल्की फुल्की नोकझोंक और मजेदार बातचीत भी देखने को मिलती है। समीर और रिमझिम की सुहागरात को लेकर सभी उन्हें छेड़ते हैं। रिमझिम शर्माती है, जबकि समीर भी अपनी झिझक छिपाने की कोशिश करता है। इसी बीच चाचा समीर को लगातार व्यस्त रखते हैं, ताकि वह रिमझिम से दूर रहे। रिमझिम समीर को संदेश भेजकर जल्दी आने के लिए कहती है, लेकिन चाचा के सवालों और हिसाब किताब में फंसा समीर उसके पास नहीं पहुंच पाता। दोनों के बीच प्यारी नोकझोंक होती है और रिमझिम अपने चाचा की तरफदारी करती है, जिससे समीर थोड़ा नाराज भी हो जाता है। Meanwhile, there is also light-hearted teasing and fun banter throughout the family. Everyone teases Sameer and Rimjim about their wedding night. Rimjim feels shy, while Sameer also tries to hide his awkwardness. In the middle of all this, the uncle keeps Sameer constantly occupied so that he stays away from Rimjim. Rimjim sends Sameer a message asking him to come quickly, but Sameer gets stuck in the uncle's questions and accounts and cannot reach her. The two share adorable playful banter, and Rimjim sides with her uncle, which leaves Sameer a little annoyed too. दूसरी तरफ पृथ्वी शाह परिवार को समझाते हैं कि रानी मां ने सोच समझकर रिमझिम को वीरगढ़ की नई रानी चुना है, इसलिए अब सभी का कर्तव्य है कि वे उसका सम्मान करें और उसकी रक्षा करें। वहीं रिमझिम समीर का गुस्सा शांत करने के लिए खुद अपने हाथों से गर्मागर्म जलेबियां बनाती है। उसका हाथ जल जाता है, लेकिन फिर भी वह किसी की मदद नहीं लेती क्योंकि वह अपने पति को खुश करना चाहती है। On the other hand, Prithvi Shah explains to the family that the Queen Mother has thoughtfully chosen Rimjim as the new Queen of Virgad, so now it is everyone's duty to respect and protect her. Meanwhile, Rimjim makes hot jalebis with her own hands to calm Sameer's anger. Her hand gets burned, but she still refuses to take anyone's help because she wants to make her husband happy. सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब समीर के कमरे से उसके कपड़े हटाकर उसकी जगह हेड बटलर की यूनिफॉर्म रख दी जाती है। समीर यह देखकर हैरान रह जाता है। परिवार को पूरा यकीन होता है कि राजघराने का स्वाभिमानी समीर कभी नौकर की वर्दी नहीं पहनेगा। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, तभी सभी की आंखें खुली रह जाती हैं। समीर उसी बटलर की यूनिफॉर्म में रिमझिम के पीछे खड़ा नजर आता है। वह बिना किसी झिझक के रानी साहिबा की सेवा करता है, उनके लिए पानी लाता है और पूरे सम्मान के साथ उनके साथ खड़ा रहता है। The biggest shock comes when Sameer's clothes are removed from his room and replaced with the head butler uniform. Sameer is stunned to see this.